सभी साथियों को जय भीम। अगर आप इस पार्क में आए होंगे तो वीडियो को देखकर समझ ही जाएंगे। तो आप गिनती कर चुके होंगे यहाँ पे कितने हाथी होंगे। तो करीबन इसमें आप 60 हाथी हैं। तो मैंने गिनती करके आपको ज़रूर बताया हूँ कि इसमें 60 हाथी हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे जाऊँगा और आपको पूरा रूबरू करवाऊँगा मैं कितने हाथी हैं, और आप गिन भी सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ़ बहुजनों की आवाज़ उठाता हूँ और सिर्फ़ पिछड़े आदि मूल निवासी भारत के मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं सिर्फ़ अपने बहुजन समाज को जगा रहा हूँ। और इस पार्क में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप किसी भी पार्क में नहीं देखा होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मानचित्र बना हुआ है। ये क्या है वो पास में जाकर पता चलेगा, क्योंकि मैं कुछ समय पहले यहाँ पे आया करता था, पर काफ़ी दिन हो गए। बचपन में आया था, पर कई साल से के बाद मैं यहाँ पे आज इंटर हुआ हूँ। तो मैं वहाँ पे चलकर आपको रूबरू करवाऊँगा कि वो आखिर क्या चीज़ है। तो यहाँ से आपको नहीं दिख पा रही है, तो मैं थोड़ा और आगे जाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि आपको हमें और भी चीज़ें दिखानी थी, इसलिए मैं पीछे बैक चला गया था। नहीं वरना वीडियो अपनी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चल रहे हैं धीरे धीरे वीडियो की तरफ। और वो चीज़ क्या है आखिर, और उस चीज़ में ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ से दिख तो रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब और कुंवारी श्री मायावती बहन जी की प्रतिमा है, पर वहाँ जाने के बाद हमें पता चल पाएगा कि वहाँ पे क्या है। तो साथियों, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं दोपहर के टाइम आया हूँ। यहाँ पे अभी ना कोई पब्लिक है ना कुछ है, क्योंकि हमें वीडियो को शूट करना था, इसलिए मैं धूप में आया हूँ। और मैं आज काम पे इसलिए नहीं गया, मैं अपने समाज को सिर्फ जगाना का जज्बा रखता हूँ। और हमारा समाज जागे, पर मैं क्यों ना मर जाऊँ, पर हमारा समाज ज़रूर एक दिन जागेगा, ये मेरा वादा है। कहते हैं कि भीम आर्मी में रहकर कुछ ऐसा इतिहास रचेंगे। बहुजन समाज जागे या ना जागे, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। हमारी ये छोटी छोटी बातें एक दिन उन महत्वपूर्ण हो जाएंगी बहुजन समाज के लिए, अगर हमारी बातें आप लोग को समझ में आएंगी तो मैं वहाँ पे चलता हूँ और करीब से आपको दिखाऊंगा कि आखिर इस चीज़ में क्या है। और साथियों, हमारा फ़ोन की बैटरी ख़त्म भी होने वाली है। मैंने डिसाइड किया था कि शाम तक आपके सामने रहूँगा, पर हमारे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसी परमिशन नहीं दी जा सकती है कि आप अंदर आ सकते हो। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते रहते हैं इस पार्क में घूमने के लिए। और यहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की गई है जो सिर्फ बहुजन समाज के शीर्षक रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे मोमेंट को अपनाया था, इसीलिए उन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब ने की थी। इसी वजह से ये पार्क उसी नाम से विख्यात किया गया है। वो नहीं चाहते थे कि ये जो दलितों का सैलाब है एक दिन उठे, पर मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, आप सुनोगे तो आपके भी मन में एक ख़याल आएगा उन शोषितों के ख़िलाफ़, उन वंचितों के ख़िलाफ़, उन बहुजन एकता मिशन के साथ। क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें तो प्रतिमा दिख रही है,
पर हम आपको करीब से ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ से दूरी शायद 2 किलोमीटर की दूरी से हमारा कैमरा कवर नहीं कर पा रहा था, पर हमें करीब में जाकर ज़रूर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है। कि अम्बेडकर पार्क का मैप है कि उस मैप में क्या दर्शाता है और क्या देखना है उस मैप के अंदर, कि उसमें क्या खूबी है उस मैप में। तो मैं कुछ लगभग 40 या 45 हाथी क्रॉस कर चुका हूँ और मैं पहुँच रहा हूँ उन मान्यवर साहब कांशीराम के पास, श्री कुंवारी मायावती के पास, जो आपको दूर से नहीं दिख पा रही थी, तो मैं करीब से दिखाना चाहूँगा। उन्होंने घर घर में जाकर संदेशा देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। और उन्होंने ऐसा कार्य किया था तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जो हमारे मान्यवर कांशीराम साहब जी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे अधिकार उन्होंने दिए और उन्होंने ऐसा वातावरण देश में किया। और मैं इस मैप को देखकर आपको अगर कुछ हमें समझ में आएगा तो इस मैप में आपको भी बताऊंगा इस मैप में क्या दर्शाता है, और कुछ मान्यवर कांशीराम और श्री कुमारी मायावती जी के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगा। तो मैं लगभग 2-4 हाथी क्रॉस करने को बचे हैं और मैं पहुंच रहा हूं, क्योंकि रास्ता दोस्तों लंबी थी। मैं चलते चलते अगर वीडियो लंबी भी हो जाए तो स्किप मत करना, और जो लोग देख चुके हैं तो भले ही स्किप कर देना, पर जो अनजान है इस वीडियो से तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि एक ये दलितों का सैलाब है। अगर आज नहीं जागोगे तो कल तुम्हारे अधिकार और हक कोई छीन लेगा। तो मैं इसलिए कभी कभार आता ही रहता हूँ इन पार्कों में, पर वीडियो को मैं इस पहली बार शूट कर रहा हूँ। तो मैं पहुँच रहा हूँ अभी। तो मैं ये जो सीढ़ियाँ हैं मैं चढ़ने वाला हूँ कुछ ही क्षणों में। और एक गुम्बद और है, ये जो यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर सच्चाई क्या है और इसके अंदर क्या है। तो मैं जिस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा था वो मैं आ चुका हूँ। जैसे आप ये मैप को देखिए और आप दिमाग लगाइए कहाँ पे क्या स्थित है, और मैं आपको उस मैप के सामने लेकर आ गया हूँ। और अब इस मैप को देखिएगा ध्यान से। तो चलिए मैं चलता हूँ। कुछ जो महापुरुषों की प्रतिमाएं बची हुई हैं उनको भी सम्मान के लिए चलना होगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ प्रतिमाएं बची हुई हैं तो मैं वहाँ पे कुछ समय बिताता हूँ और कुछ उनके बारे में बताता हूँ। तो चलते हैं उस प्रतिमा के पास जहाँ पे शायद वो प्रतिमा यहाँ से तो आप देख नहीं पा रहे होगे, तो उसे हमें करीब में चलना होगा, क्योंकि मैं वहाँ से काफ़ी दूर हूँ और आप देख ही सकते हो मैं कितनी दूर हूँ उस प्रतिमा से। तो मैं ले चल रहा हूँ उन प्रतिमाओं के पास, और
अगर आप भी घूमना चाहते हैं अम्बेडकर पार्क में तो आप 20 रुपये टिकट देकर आप घूम सकते हैं। और ये गौतम बुद्ध जी की फ़ोटो स्थापित है। कहते हैं यहाँ पे बहुत से दूर दूर के लोग, बाहर के कंट्री से लोग आते जाते रहते हैं। अगर हमारे पास ये बुद्ध ज्ञान है तो हर कोई बुद्धिस्ट कहता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म एक ऐसा ही धर्म है जो धर्म एकता और सम्मानजनक बातें बताता है। और इस धर्म में ना कोई छुआ ना कोई छूत, सिर्फ एकता बनाए रखने का सलाह देता है। और इस प्रतिमा को और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये प्रतिमा दर्शाती है कि बुद्ध के शरण में आओ, यहाँ आपकी मुक्ति है। ना कोई ऊंच ना कोई नीच, मानव एक समान है। ये प्रतिमा यही दर्शाती है। अगर आप इस प्रतिमा के हाथों को समझ पाओगे तो ये प्रतिमा यही दर्शाती है कि आप बुद्ध के शरण में जाइए और वहाँ से आप अपनी प्राप्ति करिए। क्योंकि एक बौद्ध ही ऐसा ही धर्म है जो सिर्फ भाईचारा ही सिखाता है और ना बल्कि किसी को अपमानजनक बातें सिखाता है। तो मैं और उन प्रतिमाओं के पास चलना चाहता हूँ, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हमारे देश का संविधान बनाया था और उन्होंने ऐसा जीवन हम लोगों को दिया, तो अपने अपने 4 बच्चे समर्पित कर दिए और हमें आज़ाद करवाने के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। तो मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे उस प्रतिमा के पास जहाँ 10 फीट की प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो वहाँ पे कुछ बातें करेंगे और उसके बाद अगर हमारे फ़ोन में बैटरी बचेगी तो आपको और वीडियो दिखाऊंगा बनाकर। अगर नहीं बचेगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आना तो 2-3 फ़ोन लेकर आना, इसलिए और मैं पहुँच रहा हूँ धीरे धीरे। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा आपके सामने दिख रही है, तो मैं वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे है, पर हमारा कैमरा उतना साफ कवर नहीं कर पा रहा है। क्यों ना पास से कुछ उनके विचारों को स्पर्श करें और वहाँ के जाकर कुछ उनके सम्मान में बातें करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, ये उसी के नाम से विख्यात है और ये विख्यात हमेशा बना रहेगा। इसको कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का लोकपर्व श्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार दिन 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। मतलब इसका कहना है, ये दर्शा रहा है आपको कि ये बनकर तैयार हुआ 25 जून को और इसका निर्माण हुआ 25 जून को और ये संपन्न हुआ है। तो मैं पहुंच रहा हूं कुछ उस टाइम लगा के 7